नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। थोड़े से अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद सिंह जी। और आज जो नमस्कार नमस्कार गायत्री जी। जी नमस्ते सर। मोदी जी, ऐसा कैसे हो गया? इतनी कैसे भारी गलती हो गई शाह जी से? इतनी बड़ी मिस कैलकुलेशन कैसे की? क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है? क्या उन्हें नहीं पता था कि ये पास नहीं हो पाएगा? उनके पास तो सिंपल मेजोरिटी है। फिर क्या सोच के वो बिल ले आए? देखिए, कौन सा ऐसा? बात बात ये है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी कि महिलाओं को 33% भारत के संसद में और जो हमारी जो स्टेट असेंबलीज हैं, यूटी असेंबलीज, उनमें 33% उनको सीट रिजर्व की जाए। अब देखिए, आप जो कह रही हैं, ये सरकार को पता था कि उसके पास नंबर नहीं है। सरकार ये आप वोट पड़े थे 298। एनडीए की जो इफेक्टिव संख्या है वो 292 की है। 6 वोट ज्यादा मिले थे। चाहिए थे इनको 367 वोट। अब ये सरकार का ये मानना था कि महिलाओं के हितों की बात तो सब करते हैं, रोज रोज उछल के बात करते हैं, तो इस मुद्दे पर लोगों को साथ देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने क्या खेल किया इसमें। अब इसमें मैं मोदी शाह ने तो जो गेम खेला है, जो उन्होंने राजनीतिक दांव खेला है, इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों में कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। अभी चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में 23-29 को वोट होगा, मई को, अरे अप्रैल को। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में वोट होगा, पुडुचेरी में वोट होगा, लोगों को पता लगेगा। अब जो इसमें जो कांग्रेस का इतिहास, अगर आपने कल राहुल गांधी का स्पीच सुना हो या परसों प्रियंका गांधी का भाषण सुना हो, वो इन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। पहले एच डी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे 1996 में, वो बिल लेके आए, वो तो कांग्रेस के सपोर्ट पे ही थे। कांग्रेस ने उस बिल को पास नहीं होने दिया। फिर 98 में वाजपेयी जी के लेके आए, 99 में लेके आए, 2002 में ले आए, 2003 में ले आए। कांग्रेस ने बिल को पास नहीं होने दिया। शाह और मोदी की कोई गलती नहीं थी, मैं अभी उस पर आऊंगा। मैं आपको थोड़ा आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। फिर 2010 में उसी कांग्रेस ने राज्यसभा में महिला बिल पास कराया, महिला आरक्षण बिल। और आप उस समय के अखबार और इंटरनेट चेक करिए, सोनिया गांधी का जो महिमा मंडन किया कांग्रेस ने, कह रही हमने ये कर दिया। अच्छा, उनको लगते थे कि बीजेपी विरोध करेगी, बीजेपी ने विरोध नहीं किया। 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। जब बिल पास हो गया तो कांग्रेस को लगा है तो उन्हीं का दाव उल्टा पड़ गया, तो उन्होंने उस बिल को लोकसभा में पेश ही नहीं किया, एंड दे अलाउड द बिल टू लैप्स। फिर 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार थी, 2019 का जो बहुमत था, बीजेपी का बहुत था, 303 तो अपनी ही थी, तो उस समय कांग्रेस ने कोई चू चपड़ नहीं किया। 2023 में बिल पास हो गया। अच्छा, उसमें टेक्निकलिटी एक और भी है गायत्री जी, कि 2023 में जो बिल पास हुआ, जिसको भारत सरकार ने अभी उसका गजट नोटिफिकेशन आया है, अगर आप उसको सेट इन मोशन करते हैं तो जो सेंसस होगी 2026 में, 2000 उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा वो लागू होगी 2034 में। तो अभी 2029 का भी चुनाव निकल जाएगा। अब लेकिन जो फिर बिल क्यों आया, आप कहते हैं फिर बिल क्यों आया, लेकिन जो जो 2026 का बिल था, जो अभी सरकार ने पेश किया था, उसके चलते जो अभी जो डिलिमिटेशन होती, अभी सेंसस हमारी होने वाली है 2027 में, उसी के बाद डिलिमिटेशन होती है, 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। सीटें बढ़ती 815 होती तो 272 सीटें महिलाओं को मिलती। अब इस समय तो बीजेपी ने कहा ठीक है भाई, प्रधानमंत्री मोदी आप या अमित शाह जी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है, हम 2023 का जो हमने बिल पास किया था उसका गजट नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और वो चल जाएगा, वो लागू हो गया। अच्छा, इसमें एक विरोध किया डीएमके ने, कांग्रेस ने, कि साउथ के साथ अन्याय होगा, डिलिमिटेशन में सीटें बढ़ेंगी। तो आप जब भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय तो उत्तर प्रदेश के पास 45 से 85 सीटें थी, 5 अभी उत्तराखंड को चली गई, तो 80 यूपी के पास अभी भी है, तमिलनाडु के पास 39 थी।
पश्चिम बंगाल के पास 42, महाराष्ट्र में 48 और तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश को मिला के 38 या 39 थी, चेक करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के पास 29, राजस्थान में 26, गुजरात में 26। अभी जब ये बढ़ता तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं लिख के दे सकता हूँ 50% सीटें बढ़ेंगी। अच्छा, कानूनन भी 39 का तमिलनाडु में 59 हो जाएगा। अब चूंकि 2026 का जो दो डिलिमिटेशन बिल संविधान संशोधन 131 था, वो लोकसभा में पास नहीं हुआ, महिला आरक्षण बिल नहीं पास हुआ, तो अब क्या होगा? अब जो एग्जिस्टिंग लोकसभा की संख्या है 542, वो हो जाएगी 550। उसी में से 33% महिलाओं को देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। आपने जब बात की थी तो मैंने कहा जरा फिगर निकाल लेते हैं। इन लोगों का जो आपके दर्शकों को बताना जरूरी, क्योंकि एक नैरेटिव चालू हो गया है कि बीजेपी फेल हो गई, मोदी जी फेल हो गए, इनको पता नहीं था, है पार्टी ना? मना रहे हैं, पार्टी डीएमके वाले और कांग्रेस वाले पार्टी मना रहे हैं। अच्छा, अगर आप सुनेंगे उदयनिधि जो हैं उनके बेटे स्टालिन के, सीएम के, वो भी 59 सीटें ही बोल रहे थे हमारी होगी। तो 59 तो भारत सरकार भी कह रही थी। प्रधानमंत्री ने यहाँ कहा था अगर तमिल में कोई गारंटी शब्द का नाम हो तो शब्द बता दीजिए, मैं वो भी बोल देता हूँ। अब गायत्री, जब जो 550 सीटों पे 272 बटेंगी ना, डिलिमिटेशन जब होगा तो तमिलनाडु की 39-32 सीटों पे आ जाएगी। यहाँ चौबे जी गए थे दुबे जी गए थे चौबे बनने, 26 बन के आगे वाला हाल होगा। कर्नाटक में 28 में 27 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में 25 में 22 हो जाएगा, केरल में 20 में 15 हो जाएगा, जिसपे कम्युनिस्ट बहुत उछल रहे थे हमारा ये हो गया वो हो जाएगा। उड़ीसा 21 में 28 हो जाए 18 हो जाएगी, वेस्ट बंगाल 42 में 40, उत्तर प्रदेश 80 से 88, बिहार 40 से 46, महाराष्ट्र 48 से 49, मध्य प्रदेश 29 से 32, राजस्थान 25 से 30, गुजरात 26 से 27, झारखंड 14 से 16। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? ये जो लोग कहते हैं हिंदी बीजेपी हिंदी हार्टलैंड को करवा के मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं, इनमें तो इन्हीं लोगों की डूबिया इन लोगों ने खुद ही लुटिया खुद ही डुबो दी है। कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारा है, पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ना? ये फंस गए जाल में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। उन्होंने एकदम उन्होंने दिखाया पूरब और गए पश्चिम, वो पहले से ही वही। सेट करके बैठे हुए थे। तो उसमें जो है ना, अब कुछ भी कहें, अब कल का हमने नेता विपक्ष का लोकसभा में भाषण सुना था, एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पे अजीब तरह की बात करना, मुद्दों की बात न करना। तो हम तो मतलब कि राहुल गांधी तो मुझे लगता है बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ इंटरनेट पे आप देखिए, कुछ भी बोल देते हैं, पता नहीं कौन उनका भाषण लिखता है, कौन उनको ब्रीफ करता है। भाई, आप डिलिमिटेशन पे बात करिए ना, आप विमेन रिजर्वेशन बिल पे बात करिए। आपकी पार्टी ने 2010 में राज्यसभा में क्यों बिल पास कराया था और आप उसी बिल के खिलाफ क्यों हैं, उस पर भी तो बताइए ना। आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, गायत्री जी। पर उससे पहले सर उन्होंने सिक्योरिटी की मीटिंग की है, तो कई लोग कवायद लगा रहे हैं। देखिए नहीं जब वो नहीं बात नहीं, करेंगे तभी पता चलेगा। अजय, आज तो कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट की जो वीकली मीटिंग होती है वो थी। सीसीएस की मीटिंग की आप बात कर रही हैं, तो इस समय जो ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो टेंशन चल रहा है, हमारे अपनी ऑयल सिक्योरिटी की बात है। पाकिस्तान कुछ खुराफात न करे। 7 मई ज्यादा दूर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की बरसी आ रही है, 1 साल होने वाला है। तो एक जो सक्षम और समर्थ राष्ट्र होता है, जिसके पास अपना समर्थ है, सब मतलब ताकत है, तो अगर सीसीएस की मीटिंग होती है तो हमें अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए ना। हम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए थोड़ी बैठे, कोई हमारे ऊपर हमला कर दे फिर हम अपना देख रहे हैं हमारे तीर कमान का, हमारे जहाज का खड़े। हम तो रेडी में, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, हमारी फोर्सेस फुल अलर्ट मोड पे हैं। अगर कोई कुछ करेगा तो उसको पता लगेगा कि भारत अब की क्या करने वाला है। अभी तो अमेरिका यही नहीं समझ पा रहा है कि पिछली बार भारत ने किया क्या था। 700 मिसाइल आई, एक भी गिरने नहीं दिया। अमेरिका के सारे मिसाइल के वो एंटी सिस्टम ईरान ने ध्वस्त कर दिए गल्फ में। जी।
इस पे आज जो कई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं, एक तो ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहा है मुंबई के अंदर, कांग्रेस हम्म। और इंडी अलायंस के खिलाफ महिलाएँ कर रही हैं कि भई उन्होंने ये बिल पास नहीं करवाया। उसके अलावा आज स्मृति ईरानी और इनका प्रियंका गांधी। रविशंकर जी ने प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस किया है कि क्या हम्म। महिलाएँ इस्तेमाल का विषय हैं? ये जो हम्म। इस्तेमाल का बोल रहे हैं तो वो बीजेपी कांग्रेस में एक सर आप भी जानते हैं पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी तरफ हिंट कर रहे थे या फिर ये नॉर्मली कह रहे थे? जी। नहीं, आप एक बात, आपने कल प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो परसों, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जब पंचायत में रिजर्वेशन चाहिए तो आप तो फट से महिलाओं को देते, 33 ने 50 सीटें ले लो। जैसे ही लोकसभा विधानसभा में आता, बोला ना 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 ना, ये तो नहीं चलेगा। तो टोकन रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा भाई। बिल का नाम क्या था? मातृ नारी शक्ति वंदन बिल था। अब तो बिल वो, अब तो एक्ट बन गया, वो बिल पास हो गया, अधिनियम हो गया। तो इस पे इन लोगों को दिक्कत क्या है भाई? आप खाली महिलाओं का वोट चाहिए आपको। आप बात करते हैं, महिलाएं जब आर्मी में कॉम्बैट रोल में आ गई हैं, उनको सब कुछ दिया जा रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, इंडियन पुलिस सर्विस में, इंडियन फॉरेन सर्विस में है, इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ है। तो उनको देश की जो कानून बनाने वाली जो बॉडी है, सबसे बड़ा हमारा जो हाउस है देश का, उसमें उनकी संख्या 33% क्यों नहीं होनी चाहिए? उनको आपके रहमो करम पे, अब मान लीजिए कि कोई पार्टी 50, जिसके 100 सीटें लड़ रही, 10 सीटें महिलाओं को दे दी तो 2 जीत गई। भाई अगर उसमें रिजर्वेशन रहेगा तो 100 में से 33 उनको देना पड़ेगा ना। 272 महिलाएं अगर 815 के संसद में होंगी, कि जो स्ट्रेंथ होती है अगर नई वाली, तो बहुत होता है। अभी कितना होगा? 550 का तिहाई निकाल लीजिए आप। 550 का 1/3 तकरीबन 200 के आसपास सीट्स निकल जाएँगी इनके आसपास, हाँ 175। करीब, हाँ हाँ, 175 आ जाएगी। हाँ, तो और सर अभी इसमें यह भी तय होगा कि किन सीटों को महिला सीट बनाया जाएगा। अब उसमें लोग पेंच लड़ाना चाह रहे थे ओबीसी और एससी एसटी की, वो बात तो हुई नहीं है। जब अब, मुस्लिम की भी मुस्लिम हाँ वाला एंगल हाँ जाना चाह रहे थे। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो नहीं होगा। महिला महिला होती है, उसके लिए आप जाति वाली बात मत करिए। जी। जी। सर आज आज स्मृति ईरानी और रविशंकर ने महिला आरक्षण बिल के ऊपर बहुत ही इमोशनल बयान दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ पर धूप गौरी रैली में माँ माटी मानुष बट डिच्ड वुमेन्स रिजर्वेशन बिल डिनाइंग राइट्स टू माँ हरसेल्फ। इसके पीछे जो पूरा इस बिल को फेल करने के पीछे 3 लोगों की सबसे ज़्यादा साठगांठ थी। अखिलेश यादव ने फ़ोन किया ममता बनर्जी को, राहुल ने फ़ोन किया अभिषेक को। ये 3-4 लोग मिलकर इसको फेल कराएँ और उधर डीएमके के स्टालिन। ये 3-4 लोग लगातार लगे हुए थे इसको फेल कराने। पर मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ये बीजेपी के जाल में फँस गए हैं वो कहें या फिर ये देश की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। ये ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आप वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक महिला सांसद थी, उनका नाम था गीता मुखर्जी। वो लोकसभा राज्यसभा की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ज्वाइंट सिलेक्ट पार्लियामेंट कमेटी थी, जिसने विमेन्स रिजर्वेशन बिल इन 1966 को एग्जामिन किया था, वेट किया था। और वो गीता मुखर्जी, डिस्पाइट बीइंग इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शी केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। अब उसी पश्चिम बंगाल की एक महिला मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में और महिलाओं को अपनी बराबरी पे नहीं आने देना चाहती। भाई अगर वेस्ट बंगाल की 294 विधानसभा की सीट है, अगर उसमें 1/3 महिलाएं आएंगी तो इनको क्या दिक्कत है? आप कहते कि आपने दिल्ली को हरा दिया था, स्टालिन कर हमने दिल्ली को हरा दिया, तमिलनाडु कहते हमने दिल्ली को हरा दिया। तो वो तो भाई ये दिवाली तो मना रहे हैं चेन्नई में मतलब ऐसी-ऐसी पिक्चर्स आ रही है देख के हँसी आ रही है कि बुद्धू यू डोंट नो कि आप कितने बड़े ट्रैप में फँस गए हो। आपने मतलब वो हार कर भी जीत गए हैं और आप जीत कर भी हार गए। वो उन्होंने ऐसा गैम्बल खेला है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे, मतलब चोट कहाँ पे लगी है उनको।
और मुझे तो इन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है। अभी एक मोमेंटम बीजेपी के पास वर्कर्स हैं और स्ट्रेंथ है, 18-20 स्टेट में गवर्नमेंट है, सहयोगियों के साथ करीब 20 सरकार है, 20 प्रदेशों में जगह पे है, और हर देश में बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। ये पूरे सर वो तो देश में तैयार, प्रदर्शन तो प्रदर्शन ऑलरेडी होगा। हाँ, ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के जहाँ पे महिलाएं इंचार्ज हैं, उन्होंने ऑलरेडी उनके मेमोरेंडम्स जाने शुरू हो गए कि इस मुद्दे को हवा दो। तभी तो आज स्मृति ईरानी उतरी। सब लोग कहते थे एकदम स्मृति ईरानी को निकाल दिया गया है, कुछ स्मृति नहीं। ईरानी को साइड लाइन। स्मृति ईरानी जो भीड़ इकट्ठा खींच रही है ना वेस्ट बंगाल में, एक तो धारा प्रभा बंगाली बोलती हैं वो, उनकी जो सभाओं में जो भीड़ हो रही है उससे तृणमूल कांग्रेस तो हिली हुई है। शी इज डायरेक्टली एड्रेसिंग द इलेक्टोरेट और स्पेशली विमेन। वो मैं रिएक्शन देख रहा था, वो जब उनका भाषण चल रहा था वो सवाल पूछ रही थी, और महिलाओं के जो चेहरे, जो श्रोता होते हैं ना, उन पे रिएक्शन क्या था, उससे जज करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो अब की और तो 4 मई दीदी गई वाला होने वाला है। जी सर, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात करते थे और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के नाम पर इतने सब कुछ करते थे। अब कहाँ गया कॉन्स्टिट्यूशन बचाना? महिलाओं को आरक्षण देने के नाम से इतनी क्या दिक्कत हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन खर, तो आप तो भाई उसी में ही है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। भाई ये महिलाओं को आरक्षण उसी संविधान के तहत ही तो दिया जा रहा है। कोई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बिल थोड़ी पास कराया था कि भारत सरकार यूएन के चार्टर के तहत देगी। हमारे संविधान में जो धारा है उसी के तहत इनको आरक्षण देने की बात हो रही थी। लॉ मेकिंग बॉडी में महिलाओं की सहभागिता की बात हो रही थी। अभी लोग उसी पे उछल कूद रहे हैं कि हमने हरा दिया है, हमने हरा दिया है, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। राहुल जी ने एक नंबर बोला था, तो मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि उनको वो कह रहे हैं कि 2019 में हमारी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, 16। पिछली बार 90 तक रखे थे। अच्छा सर, ये आपको नहीं लगता कि ये जो हुआ है इसका किन किन इलेक्शंस पे अब इफेक्ट आने वाला है? मुझे लगता देखिए, है वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, यूपी में डेफिनेटली पड़ेगा। यूपी में तो 2027 में होने वाला है, पंजाब में होने वाला है, उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है, और साउथ के भी स्टेट्स में होंगे। जहां तक मुझे लगता है तेलंगाना में शायद होगा, क्या देखना पड़ेगा। यूपी तो भाई सबसे बड़ा चुनाव है। हम्म। सर अब एक बात बताइए, आज 8:30 बजे मोदी जी आने वाले हैं, और हम्म, जब जब वो 8:30 बजे आते हैं ना, सिर्फ वो डीमोनेटाइजेशन वाला दिन याद आ जाता है, क्योंकि उस दिन भी 8:30 बजे आए थे, और आज भी 8:30 बजे आ रहे हैं, देश को संबोधित करेंगे। क्या मामला हो सकता है जिसके लिए? मुझे तो लग रहा है प्रधानमंत्री देश की माताओं बहनों और महिला जो हैं उन्हीं को सीधे संबोधित करेंगे। क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों ने कल नहीं देखा होगा लोकसभा में क्या हुआ, बहुत लोगों ने अखबारों को नहीं पढ़ा हो, सोशल मीडिया पे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलेंगे 8:30 बजे, तो पूरा देश जो है टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठा होगा, और इसी पे बात करेंगे वो। और भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे लगा हुआ है, और सप्लाई ठीक हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट की भी स्थिति ठीक हुई नहीं, हमारे पास अल्टरनेटिव रूट अरेबियन सी से बहुत सी चीजें हैं, तो वो हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो देश की सांसें सबकी रुकी हुई, पता नहीं मोदी जी क्या बोलेंगे। लेकिन हमारा जो अनुमान है, और जैसे हमने बात की थी, वो इसी पे बात करेंगे। इसी क्योंकि पे वो बात महिलाओं करेंगे। को, और हाँ, महिलाओं को एड्रेस करेंगे, और इस पे, और फिर आगे भी और बताएंगे कि हम क्या क्या आपको करना चाहते थे, क्या इन लोगों ने नहीं करने दिया। अब इन लोगों ने, एक्चुअली आपने जैसे कहा था ना कि कांग्रेस ने और डीएमके ने, सपा ने बीजेपी को फुल टॉस दे दिया है, बोले हर गेंद पे छक्का मारेंगे अभी। पूरी तैयारी के साथ। अच्छा सर, आप तो क्योंकि बीजेपी साहब पिछले, मतलब आपकी तो पूरा करियर ही जर्नलिस्ट की तरह बीता है, इस वक्त सबसे अच्छी तैयारी, अगर ये बिल लागू हो जाता है, जैसे रिजर्वेशन शुरू होता है महिलाओं के लिए, तो सबसे अच्छी तैयारी में कौन है? सबसे अच्छी तैयारी में तो बीजेपी ही है, और पार्टीज को ना उम्मीदवार ढूंढने मुश्किल पड़ जाएंगे। बीजेपी के पास उम्मीदवारों की लिस्ट है। वो तैयारी करके बैठे हैं, उनके यहाँ महिलाएं भी अच्छी खासी हैं, कंगना रनौत है, स्मृति ईरानी है, बहुत सारी और भी स्टेट हैं, लेवल, प्रदेश में है, जिला लेवल पे है, जिला पंचायत पे लेवल है पे। महिलाएं, बहुत है महिलाएं वो। अभी आपने देखा ना बीजेपी ने वहां पे
गुजरात में मेहसाना में जो बीजेपी दफ्तर में चाय की दुकान चलाते, तो उनको मेहसाना कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़वा दिया। और तो तैयारी। पिछली बार बीजेपी ने चंदना बावरी को टिकट दिया था, जीती थी बड़ी सीट से वो, वेस्ट बंगाल में, हम्म। जो घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। हाँ, गारा माटी के घर में रहती थी, इसे गारा माटी बहुत लोग नहीं हाँ, जानते होंगे, हाँ, कच्चे हाँ, कच्चे घर हाँ, में छपरी हाँ, डाल हाँ, के, वो पॉलिथीन नीले रंग छपरी। की। वो विधायक बन गई थी और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता को हराया था। और इस तो बार ये सब, हाँ, आरजी कार जो जिसमें उस बच्ची के साथ जिसको मार दिया था, आरजी कार और कॉलेज की उसके, जो हाँ, लड़की, उनकी माँ को टिकट दिया उनकी है। माँ को टिकट और दिया है। मैं कह रहा हूँ आपको कि बंगाल में जो भद्र लोग है, पश्चिम बंगाल में स्पेशली, कोलकाता में, हुगली में, वो खिसक गया है, बीजेपी की तरफ आ गया है। और ऊपर से और रूरल मोदी एरियाज में, रूरल एरियाज में भी जमीन खिसक गई। आपने अभी ममता जी का देखा होगा, एक जगह बोल रही थी, खिलेंगे फूल क्या होगा, रहेगा तृणमूल तो हम मिलेंगे। वो ना, वो बड़ी सटिल मैसेजिंग थी अपने वोटर्स को, स्पेशली माइनॉरिटी को, देखो मैं हार सकती हूँ, जैसे सारे एक हो जाओ। कुछ लोग कह रहे थे ना, हमने कहा उसमें हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात, वो इशारा कर नंबर। गई है वो। हाँ, कि हमारी स्थिति हिली हुई है, प्लीज सेव मी। हम्म। या ये भी हो सकता है, एक एक चीज और खबर, खैर क्योंकि बंगाल की तरफ मैं जाना नहीं चाह रही थी, पर आपने बात की छोड़, तो हाँ। हम्म। मैं मैंने सुना है कि वो ऑलरेडी अपनी सेटिंग कर चुकी हैं एग्जिट करने के लिए। उनको पता है वो हार रही हैं, और उनके अगेंस्ट में करप्शन का चार्ज नहीं है, बट और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे उनको काफी टाइट सिचुएशन में डाला जा सकता है, और अपने हमारे भतीजे को बचाने के लिए। हमारे हमारे जो सहयोगी और भी हमारे जो साथ काम करने वाले पत्रकार या और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के जो पत्रकार हैं, हम लोग बात करते हैं, वेस्ट बंगाल के भी बहुत से जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं, वोटर्स में ना फटीग आ गया है टीएमसी के प्रति। वो कहते हैं बहुत हो गया, दे वांट टू ब्रीद। तो हम्म। अभी जो है ना, और महिलाएं जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। और आज मोदी जी 2000 उन्हीं को एड्रेस करने वाले हैं। उन्हीं को एड्रेस करेंगे। 2019 का चुनाव बीजेपी को महिलाओं ने जिताया था। उज्ज्वला और वो जो भाग्य लक्ष्मी स्कीम थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसने जितवाया था। हम्म। तो और मोदी जी महिला, क्योंकि महिला वोट उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। हाँ। आज सोचिए, जब वो पूरे के मतलब ममता के पास ऑप्शन नहीं है, वैसे मैंने सुना है उन्होंने 3G 4G जानबूझ के स्लो कर दिया वेस्ट बंगाल में, वहां से लोग हम्म। शोज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, या कम्युनिकेशन स्मूथ नहीं हो पा रहा है। यहाँ से जब मोदी जी दिल्ली से बैठेंगे और बोलेंगे, तो कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं होगा जो उसको टेलीकास्ट नहीं करेगा। और जब ये चीज टेलीका जाएगी। तो देखिए, तो वो तो आएगा डिश के तहत, उसको तो कोई रोक तो सकते नहीं। मोबाइल में आप तो किसी को रोक सकते नहीं। मैं मुझे मोबाइल में मोदी जी को सुनना है, तो सोशल मीडिया में किसी हैंडल में जाएंगे जहां मोदी जी बोल रहे हैं, वो आपको बहुत से लाइव लिंक मिल जाएंगे। टेलीविजन चैनल को आप अब ये क्या करेंगे, स्पीड स्लो कर देंगे, लोग नहीं सुन पाए, वो संभव नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर, इस समय चुनाव से संबंधित जो लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है। उनके पास थाना है, केस दर्ज हो सकता है, कोई चोरी डकैती हुई, हत्या हुई, तो उसका हो सकता है, लेकिन जो चुनाव से संबंधित जो पूरा मशीनरी है, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर में। तो वो अपने होम सेक्रेटरी से कैसे कहलवा देंगी कि आप जो है डेटा कंपनीज को बहू की स्पीड कम कर दो। नहीं 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 सर, आज के लिए नहीं, मैं आज के लिए बात नहीं कर रही हूँ। वहां पे बहुत सारे नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स या बाकी लोग जो पहुंचे हुए इन्फ्लुएंसर्स, वो बार बार हम्म। ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वहां का डेटा बहुत ही स्लो स्पीड पे है। दे आर हार्डली एबल टू डू शोज और एनीथिंग रेगुलरली फ्रॉम देयर, इवन हाँ, रिपोर्ट्स वो वगैरह। ये आपने भाई, ये तो मुझे नहीं पता था, ये इसके तो हम लोग तो कहेंगे ये मेरे आगे। को, क्योंकि अभी मेरे ही जान पहचान के 4 लोग तो मेरी ही जान पहचान के अभी 5 दिन लगा कर आए हैं। वो वहां से हार्डली अपने ही शोज अगर उनको करना होता था तो वो लेट नाइट रिकॉर्ड करते जब थोड़ा स्टेबल हो जाता था नेट। और ये हम्म। उनका 5 दिन का एक्सपीरियंस है। आज के लिए ये है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का एटलीस्ट 10 to 15% वोट बैंक खिसकने वाला है। 8:30 बजे का वो भाषण का वेट करिए। ना, हाँ, 8:30 बजे के बाद जो है देश की राजनीति किधर जाएगी, हम लोग उस पर फिर बात करेंगे। और जहाँ और पे दोनों में। हम्म, आपका जो पहला सवाल था कि शाह और मोदी से कहाँ गलती, उनसे कोई गलती नहीं हुई थी।
दे हैव थ्रोन द डाइस, वो डाइस हार कर फेंकी है भी उन्होंने। फंस हार गए कर हैं भी लोग। हाँ, हार हार कर के वो हार के हार हार कर कर भी भी जीता। और सर सरकार आज तो, सरकार पे से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, कोई फाइनेंस बिल तो था नहीं है। फाइनेंस बिल गिरता है तो सरकार गिर जाती है, ये फाइनेंस बिल तो था नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उससे वोट डिवीजन हुआ, उससे लोग एक्सपोज भी हो गए ना। वोट डिवीजन में पता लग जाता है कौन पार्टी महिलाओं के खिलाफ है। सर आप दिन बहुत अच्छा सेमांटिक्स, चुना है। सेमांटिक्स में चल के बकवास, मतलब लोगों को नहीं मूर्ख बना सकते। अब जो महिलाओं में या गांव में भी जो लड़कियां महिलाएं हैं, उनका एजुकेशन लेवल काफी ऊपर है, और वो सब देखती हैं सोशल मीडिया पर। सर दिन तो बहुत अच्छा चुना है उन्होंने, क्योंकि जी, 1-2 दिन में वो क्या बोलते हैं सिर्फ मैं कई बार टर्म्स मिस कर जाती हूँ, जो इलेक्शन कैंपेन से पहले हॉल्ट लगवा देते हैं, वो भी होने वाला है ना। हाँ हाँ कैंपेनिंग नहीं कर सकते, कैंपेनिंग भी हॉल्ट होने वाली है। हाँ हाँ, 23 को है ना। तो आज हाँ, 18 है, 19 को बंद हो जाएगा, 48 घंटे पहले कैंपेनिंग बंद हो जाती है। 48 कल घंटे शाम 6 बजे पहले से कैंपेनिंग बंद हो जाएगी फर्स्ट फेज की, वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे तमिलनाडु में, पुदुचेरी में। तो उन्होंने बहुत सही दिन चुना है। केरल, केरल के तो हम भूल गए, केरल में भी तो चुनाव है हाँ, ना। केरल में भी है। तो उन्होंने पहले ही बहुत हाँ, सही दिन चुन लिया है कि पहली मास्टर स्ट्रोक मार केरल, दिया। केरल में भी 23 को मतदान पड़ेगा। जी। तो 4 मई एक को। पॉइंट भूल गई सर, एक हाँ पॉइंट जी भूल जी। गई, 4 मई पे से बाद में होंगे। प्रियंका गांधी बड़ी तारीफ कर रही थी शाह जी की चाणक्य करके पार्लियामेंट में उस दिन। ये राज क्या है प्रियंका गांधी की तारीफ का? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो ट्रैक्शन ले रही थी, आपने देखा नहीं होगा, कांग्रेस के जो हैंडल थे, जो उनके समर्थित हैंडल हैं, ओ प्रियंका ने क्या बोला है, क्या भाषण दिया है। वो एक्चुअली आपने देखा होगा, गेटअप बना के आते हो इंदिरा जी का, अपनी दादी का। उनकी दादी को गए हो गया जो है 42 साल। तो आज का जेन जी जिसको राहुल गांधी उसको क्या पता इंदिरा गांधी की नाक कैसी थी। वो तो पैदा हुआ 2000 के बाद, सन 2000 के बाद, 2002, 2003, 2004 ही 5-6 वाले हैं। तो वो सी वॉज ट्राइंग टू लुक कूल। चाणक्य नीति का वो सार्काइजम बोल रही थी, आज लोग कह रहे हैं, नहीं नहीं सर, प्रियंका जी का सार्काइजम था, लोगों को समझ में नहीं आया। अरे भाई, आप मुद्दे पे बात करें ना, लोकसभा राज्यसभा सार्काइजम की जगह नहीं है। वो बहुत ही गंभीर चिंतन, गंभीर विषय पे बात करने के लिए है। देश की नीति निर्धारण की जगह है, जहां से देश के लिए कानून बनते हैं जनता की भलाई के लिए, और ये तो देश की महिलाओं के लिए था। जी जी। गायत्री जी। सर तो थैंक यू सो मच। और आज 8:30 बजे के लिए तैयार रहिएगा। मान के चलिए मोदी जी ने अगर वुमेन आरक्षण पे बोला, मतलब महिला आरक्षण पे बोला, तो ममता की सीट तो बहुत, मतलब 10% का डेंट तो मान के ही चलिए। बाकी केरला और तमिलनाडु पे भी जो डेंट पड़ेगा वो अलग पड़ेगा, क्योंकि माँ माटी मानुष के नाम पर ये महिला वो बदलती रहेगी। तमिलनाडु में भी एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार नहीं आएगी वहां पे। चलिए, आपके दर्शकों को नमस्ते, फिर अच्छा, मुलाकात होगी। जी जय जी हिंद, जय जी। श्री राम, जय हर जय हर महादेव। जय जय, हर हर महादेव।